हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। हमारा चला था 3D यानी कि त्रिविमीय आकृति, जिनके अंदर आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बेलन यानी कि सिलेंडर। क्लियर? तो बेलन से रिलेटेड एग्जाम में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं और जो आने की संभावना है, मैं हर एक प्रश्न करवाने की कोशिश करूंगा और ये मान के चलना कि बहुत ही जबरदस्त पैटर्न बताऊंगा मैं आप लोगों को। जिन्होंने ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बोल दूंगा इससे पहले मैंने घन और घनाभ की वीडियो बना चुका हूं, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का जो अपना टॉपिक उसका नाम है बेलन, और बेलन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मैं आपको करवा देता हूं। ओके, तो आइए करते हैं स्टार्ट बेटा जी। ठीक है, आइए चलिए बेटा जी करते हैं शुरुआत। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, किसी एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और आयतन ज्ञात कीजिए। क्लियर? सबसे पहले बेलन को समझते हैं। देखिए बेलन ऐसा होता है, इस तरह का। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये क्लियर? ये बेलन से रिलेटेड आप एक बात हमेशा याद रखना, बेलन का ये जो भाग होता है ना, ये भाग इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। जैसे ये पेन है, ठीक है ना, इस पेन का ये जो भाग नहीं, ये भाग ये वक्र पृष्ठ है। नीचे का जो होता है ना, ये आधार, अगर आप इस आधार को ऐसे पलट के देखोगे ना तो आपको ये सर्किल दिखाई देगा। क्या देगा? सर्किल। ये हो गया वृत्त, ठीक है ना। इसको हम आधार भी बोल सकते हैं और इसको हम वृत्त भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वृत्त। याद रखना, इसको हम आधार भी बोल सकते हैं, इसको हम वृत्त भी बोल सकते हैं। अगर मैं कहूं आधार का क्षेत्रफल तो समझ जाना कि वृत्त का क्षेत्रफल है। समझ गए मेरी बात? ये ध्यान में रखना इस बात को। ओके, पहले तो मैं इनके सूत्रों की बात कर लेता हूं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जब सूत्र होता है वो होता है 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर। क्लियर? ओके, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब एक बार थोड़ी थोड़ी बात और समझ लो। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर कोष्टक में h प्लस आर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर देखिएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। या क्या? देखो 2 पाई आर, अगर आपने क्षेत्रमिति का टॉपिक ढंग से पढ़ा होगा तो मैंने 2 पाई आर वृत्त में किसका बताया था? परिधि। 2 पाई आर मतलब क्या होता है? परिधि तो होती है ना, परिधि गुणा ऊंचाई। तो इसको मैं हिंदी में ले सकता हूं, लेकिन किसकी परिधि? आप बोलोगे वृत्त की परिधि। और वृत्त को हम क्या बोलते हैं? आधार। तो आप ये कह सकते हो कि इसका दूसरा सूत्र होगा आधार की परिधि, आधार की परिधि गुणा ऊंचाई। क्लियर? आधार की परिधि गुणा ऊंचाई। इसी प्रकार यहां पर देखो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ये जो फॉर्मूला है ये वृत्त का क्षेत्रफल का है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप इन सूत्रों को ये तो याद करना ही करना है, 2 पाई आर एच और पाई आर स्क्वायर एच। इसके अलावा इसके हिंदी के फॉर्मूले भी याद रख लेना, आधार की परिधि गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। एक बात और मैं बोलूं, जब यहां पर आधार का मतलब वृत्त आ रहा है तो वृत्त की वो सारी बातें याद होनी चाहिए जो मैंने आपको क्षेत्रमिति में पढ़ाई थी। याद है मैंने कहा था कि अगर त्रिज्या 7 हो, अगर त्रिज्या 7 हो तो परिधि कितनी होगी? तो आप बोलोगे 44। अगर त्रिज्या 7 है तो परिधि 44 होगी और क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप बोलोगे 154 होगा। ऐसी मैंने कोई एक सारणी बनाई थी। सर हम भूल गए वो सारणी, तो जाके उसको देख लो क्योंकि इसमें मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा उसको। ओके, तो चलिए क्लियर। ये थे अपने फॉर्मूले कुछ। अब उसने प्रश्न क्या पूछा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का
अब यहां पर देखो क्या पूछा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। मैं एक एक प्रश्न आराम आराम से बताऊं, पहले आप लोग एक काम करो, ये पूरा डायग्राम नोट कर लो एक बार, ठीक है ना, इसको नोट कीजिए, फिर मैं इनके प्रश्नों को आंसर बता देता हूं, ठीक है, कीजिए नोट। अब देखिएगा, आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं इनको मिटा रहा हूं भी, ठीक है ना, ये लीजिए, इसको मिटा दिया मैंने, मिटा दिया। अब अपन आते हैं मेन प्रश्नों के ऊपर, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये लीजिए, मैं सब कुछ मिटा रहा हूं ऐसे, ये लीजिए, मिटा दिया। अब उन्होंने प्रश्न क्या पूछा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है, संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई r कोष्टक में h प्लस r, ये होता है। हमें पता है कि 2 पाई r किसका सूत्र होता है, परिधि का। 2 पाई r किसका सूत्र होता है, परिधि का तो होता है ना। अगर त्रिज्या 14 है, अगर त्रिज्या क्या हो 14, तो परिधि 88 आएगी, याद कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट। तो यहां पर लिखेंगे 88 गुणा h प्लस r, h को और r को दोनों को जोड़ना है, तो h मेरे पास कितना है 10, r मेरे पास कितना है 14, दोनों को जोड़ दूंगा तो कितने हो जाएंगे 24, दोनों को गुणा कर देंगे, आंसर। अब मैं 24 को 88 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32, असल की 3, 8 दूनी 16, 17 18 19 गुणा, फिर मैं करूंगा यहां पर 2 9 1, 2 का 2, 11 को असल की 1, 10 और 11 को असल की 1 2, ये आ गया 21 12, यही इसका आंसर है। क्लियर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। क्लियर। हमें पता है कि 2 पाई आर क्या होती है, परिधि, तो परिधि तो मेरे पास कितनी है 88 गुणा एच, एच कितना मेरे पास 10, तो डायरेक्ट उत्तर आ गया 880, आंसर। बड़ा मजा आएगा, लेकिन वो चीजें ध्यान रखो जो मैंने वृत्त वाले में करवाई थी। सर हमें याद नहीं, हम क्या करें, याद करना पड़ेगा भाई लोगों, सीधी सी बात ये है, करना तो करना है, सीधी सी बात ये है। ओके, आ जाओ। आयतन, आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। हमें पता है कि पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है क्षेत्रफल। अगर त्रिज्या 14 है तो क्षेत्रफल 616 होगा, ठीक है ना। तो ये क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ऊंचाई अपने पास 10 है, 616 के जीरो लग जाएगा, यही इसका आंसर है, ठीक है ना। अब देखो कितनी रफ्तार से मैंने इन प्रश्नों को कर दिया है। क्लियर। याद रखना, ये मैंने जितनी भी बातें बताई हैं अच्छी तरह से अपनी खोपड़ी में बिठा लो। क्लियर। आगे मैं और भी बढ़िया बढ़िया बातें बताऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिएगा भैया, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे प्रश्नों में बड़ा मजा आने वाला है, और ये मेरा वादा है कि आप ये कहोगे वास्तव में सर गजब तरीका है, ठीक है ना। किसी बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 है, आधार का क्षेत्रफल दे दिया, यदि ऊंचाई इसकी 20 सेमी हो तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा। अच्छा थोड़ा सी बात सोचते हैं हम, आधार का क्षेत्रफल, आधार का मतलब मैंने क्या बताया था, वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 154। अगर वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो मैं कह सकता हूं कि त्रिज्या कितनी होगी, आप बोलोगे 7 होगी, क्योंकि त्रिज्या 7 होगी तभी तो क्षेत्रफल 154 आएगा। क्लियर। और हमें ऊंचाई अगले ने क्या दे रखी है 20 है, ऊंचाई 20 है। प्रश्न पूछा कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो तरीका मैं बताता हूं शानदार तरीके से। 2 पाई आर का मतलब होता है परिधि, अगर त्रिज्या 7 है, अगर त्रिज्या 7 है तो परिधि कितनी होगी, आप बोलोगे 44 होगी, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 20 है, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 0, यही इसका आंसर, खत्म कहानी। पाई आर स्क्वायर, सर ये पाई आर स्क्वायर क्या होता है, मैंने कहा ये क्षेत्रफल होता है। जब त्रिज्या 7 है तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना होगा, आप बोलोगे 154 होगा। भाई आप ये बताओ, अगर त्रिज्या 7 है तो पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वृत्त तो था, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 154, और गुणा ऊंचाई, एच कितना है, आप बोलोगे 20 है, खत्म कहानी, गुणा कर लो इसको, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, यही इसका आंसर है, खत्म कहानी। समझ में आई मेरी बात, ये आ जाओ यहां पर।
किसी बेलन का वक्र पृष्ठ, अब हमें यह पता है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1100 मीटर स्क्वायर है, वर्ग मीटर है। हमें पता है कि वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2πr/h, और इसका मान दे रखा है 1100। क्लियर? ओके। साथ में ऊंचाई दे रखी है 25। अगर ऊंचाई 25 है, ध्यान से देखो, h का मान अगर 25 है तो ये 25 इधर जाएगा तो भाग दे देंगे, तो यानी कि 2πr का मान कितना जाएगा, 25 चौक 100, 25 चौक 100, 44 होगा। बोलो, समझ में आया? अगर तुम खुद खोपड़ी इस्तेमाल करो कि 2πr का मतलब होता है परिधि, और परिधि अगर 44 है तो त्रिज्या 7 होगी। बोलो भाई, अगर परिधि 44 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 7 होगी। कोई दिक्कत नहीं है। आज यहां पर त्रिज्या कितनी होगी, तो आप बोलोगे 7 मीटर। क्लियर? आयतन कितना होगा, आयतन का सूत्र क्या होता है भाई, πr²h, यही तो आयतन का सूत्र होता है। आपने बोला सर πr² का मतलब क्या होता है, तो ये यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल। हमें पता है कि त्रिज्या 7 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 होगा, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई ऑलरेडी दे रखी है हमें 25 है, 25 से गुणा कर दो, 25 चौक 100, असल की 10, 25 पंजो 125, 125 और 10 135, असल की 13, 25 कम 25 26 है, 28 10 38, 38 50, यही इसका आंसर है। आया ना मजा? हर प्रश्न को ध्यान से देखो मैंने किस रफ्तार से किया है, लेकिन ये तभी संभव है जब आप वृत्त वाला वो सारा मीटर याद रखोगे। तो मैंने उस समय भी आपको कहा था कि इसको रट्टा मार लो, रट्टा मार लो, बहुत कम आएगा, बहुत कम आएगा। अब देख ले, फिर से कम आ गया ना। तो प्लीज, जिसने वो वृत्त वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखो और उस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लो। ओके, आगे मैं और बढ़िया क्वेश्चन बताऊं, इनको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी, ठीक है? कीजिए। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, मैं गारंटेड बोल रहा हूं, शानदार तरीके से टॉपिक कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना? आप इनके बस प्रश्नों को भूलना मत आप लोग कि मैंने कैसे कैसे बातें बताई हैं, ठीक है? एक बेलन का आयतन 1232 घन मीटर है, यदि त्रिज्या 7 मीटर हो तो उसका, अच्छा एक बात बताओ, इसने दे रखा आयतन, हमें पता है कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, यही तो होता है आयतन का सूत्र, πr²h बराबर 1232 दे रखा है ना? हमें त्रिज्या दे रखी है 7, तो एक बात बताओ, πr² का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल तो होता है ना। अगर त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल 154 होगा, 154 का भाग इसमें दे दो, तो आप ये कह सकते हो कि h बराबर 1232 बट्टा 154। क्लियर? अब यहां पर कितनी बार भाग जाएगा, 15 × 120, 8 बार जाएगा भाग, 8 चौक 32, असल की 3, 8 39 3 43 4 8 4 12, ठीक है, 8 बार चला गया, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। क्लियर? सीधा सीधी बात है। अगर प्रश्न ये पूछे कि ऊंचाई क्या थी, तो आप बोलोगे 8 मीटर, खत्म कहानी। अगर पूछो वक्र पृष्ठ बताओ, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr/h, याद रखेगा बातें, 2πr/h। हमें पता है कि 2πr का मतलब क्या होता है, परिधि। अगर त्रिज्या 7 है तो परिधि 44 होगी, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई 8 है, तो 8 चौक 32 को 2, असल की 3, 8 चौक 32 और 3 35, यही इसका आंसर है। अरे बहुत आसान है, आप देखो तो सही इन प्रश्नों को, ठीक है ना? आ जाओ यहां पर, एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है, 2πr/h बराबर 528, तथा आयतन 3696 है। आयतन का सूत्र क्या होता है, πr²h, और दे रखा 3696। और अगले ने साफ साफ पूछा है कि बताओ त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी। हो सकता है त्रिज्या की बजाय ऊंचाई भी पूछ ले आपसे कि ऊंचाई क्या होगी। तो चलिए करते हैं इस प्रश्न को, देखो ध्यान से सुनो, हमें वक्र पृष्ठ दे रखा है और कुछ तो दे नहीं रखा। एक काम करो, इसको बट्टे में लिख दो, इसको बट्टे में लिख दो। आप बोलोगे पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, एस से एस कैंसिल, ऊपर बच गया 2, नीचे बच गए r, तो अपने पास बच गए 2/r बराबर।
इसको काटो भी, कटेगा 5 6 के 30, 8 6 के 48, नहीं 8 16 8 1 8 16 8 4 8 8 5 8 6 के 48, 8 7 56, 8 7 56, 7 बार कटेगा शायद, यानी कि ये कटेगा आपस में एक बार और ये कटेगा 7 बार। करके देखते हैं। 7 8 56 असल की 5, 7 दूनी 14 और 5 19 को 9 को असल की 1, 7 हाँ 7 बार कटेगा, ठीक है ना। ये कितनी बार कटेगा? 7 बार। क्लियर? कटेगा 7 बार। तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर का मान आ गया 14, खत्म कहानी। ओके। अगर मैं ये कहूं कि उसकी त्रिज्या क्या होगी तो आप बोलोगे 14 होगी, लेकिन अगर त्रिज्या की बजाय अगर वो ऊंचाई पूछ लेता कि ऊंचाई क्या होगी, तब इन दोनों में से किसी एक को पकड़ते। जैसे मान लीजिए मैं इसको पकड़ दूं, वक्र पृष्ठ, तो आप बोलोगे सर 2 पाई आर एच का मान, 2 पाई आर एच का मान 528। क्लियर? और हमें ये अच्छी तरह से पता है कि जब त्रिज्या 14 होगी तो 2 पाई आर का मान 88 होगा और गुणा एच बराबर 528। क्लियर? 8 का भाग दे दो भाई, 8 दूनी 16, 8 8 64, 8 9 72, 8 1 8, 8 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 39, 8 6 48, 6 बार कटेगा शायद, 6 बार कटा, 8 6 48, 6 बार कटेगा, एच बराबर 6। क्लियर? ऊंचाई हो गई 6। मेरी बात समझ लो, मैंने क्या किया है, भाग दिया, ऊपर बच गया 2, नीचे बच गया आर, 2/r, इसको काटेंगे तो 1/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर का डायरेक्ट मान निकल जाएगा। और ये मैंने क्यों करवाया आपको कि अगर यहां त्रिज्या पूछ रखी है तो ये आंसर हो गया, लेकिन अगर पूछ ले कि ऊंचाई क्या होगी तब आपको ये काम और करना पड़ता। तो मैंने दोनों ही बात बता दी आपको, त्रिज्या ज्ञात करनी तो यहां तक आंसर, ऊंचाई ज्ञात करनी तो उसको करना है। समझ में आई बात? ये और भी बढ़िया क्वेश्चन बताता हूं, इनको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी, ठीक है? कीजिए। अब देखिएगा बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, पहले इसी के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, 10 सेमी त्रिज्या तथा 20 सेमी ऊंचाई वाले बेलन को पिघलाकर, देखो ठीक है ना, 5 सेमी त्रिज्या तथा 16 सेमी ऊंचाई वाले कितने बेलन, कितने बेलन, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा आप लोगों को, और मैंने बेसिक जब डे नंबर 1 पढ़ाया था आपको 3D का, उसमें भी बताया था कितने बेलन, यानी कि जब भी आपसे संख्या पूछी जाए, क्या पूछी जाए? संख्या, तो याद रखना बड़ा आयतन ऊपर आएगा और छोटा आयतन नीचे आएगा। ये बात मैं बार बार बता रहा हूं आपको। अब एक बात सुनिएगा ध्यान से, इनमें से बड़ा कौन सा होगा? जिसको पिघलाया जा रहा है, पिघलाया तो इसको जा रहा है, यानी कि 10 सेमी त्रिज्या और 20 सेमी ऊंचाई वाले बेलन को पिघलाकर जिसको पिघलाया जाता है वो बड़ा होगा और जो बनाया जा रहा है वो छोटा होगा। क्लियर? अच्छा, बेलन को पिघलाया जा रहा है और बेलन ही बनाया जा रहा है, तो बेलन को पिघलाकर बेलन बनाया जाएगा, यानी कि दोनों का आयतन निकलेगा और दोनों का सूत्र भी सेम होगा। आप ये कह सकते हो सर ऊपर भी आएगा पाई आर स्क्वायर एच आयतन का सूत्र और नीचे भी आएगा पाई आर स्क्वायर एच। आप बोलोगे सर पाई का मान तो फिक्स होगा, पाई से पाई कट जाएगा, लेकिन यहां पर देखो आर, आर कितनी है? 10, तो आप लिखोगे 10 गुणा 10 गुणा एच, एच ऊंचाई कितनी है? आप बोलोगे 20 बट्टा, यहां आर स्क्वायर है तो आर कितनी है? 5, आप बोलोगे 5 गुणा 5 गुणा ऊंचाई कितनी है? 16। क्लियर? आप बोल सकते हो 5 चौक 20, 4 चौक 16, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 पंजू 10, केवल 5, यही इसका आंसर है। कितने बेलन बनेंगे? 5 बेलन बनेंगे। समझ गए? अब आ जाओ, 28 सेमी त्रिज्या तथा 32 सेमी ऊंचाई वाले बेलन को पिघलाकर, पिघलाकर मतलब होता आयतन, 56 सेमी त्रिज्या का एक बेलन बनाया जाता है, बने बेलन की ऊंचाई क्या होगी? जब किसी एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो आयतन निकलता है, लेकिन अगर संख्या पूछी जाए तो बड़ा आयतन बटे छोटा आयतन होगा, लेकिन अगर संख्या नहीं पूछी जाए तो याद रखना जिसको पिघलाया जा रहा है उसका आयतन और जो बनाया जा रहा है उसका आयतन, दोनों का आयतन हमेशा बराबर होगा। इसका मतलब ये हो गया पुराने बेलन का आयतन,
पुराने बेलन का आयतन बराबर नए बेलन का आयतन। एक तो नया बेलन जिसको बनाया जा रहा है, पुराना बेलन, पुराने बेलन का आयतन बराबर नए बेलन का आयतन। अच्छा, पुराना बेलन का सूत्र क्या होता है? चाहे बेलन पुराना हो चाहे नया हो, आयतन का सूत्र तो वही होता है। तो अपना सूत्र क्या होगा? आयतन का सूत्र क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, और इधर भी क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल। अब हमें सिर्फ आर से मतलब है। अब यहां पर आर कितनी है? 28। तो आप लिखोगे 28 गुणा 28 गुणा, अरे आर स्क्वायर गुणा एच। एच कितनी है? आप बोलोगे 32 बराबर नया बेलन। नए बेलन की त्रिज्या कितनी है? तो आपने बोला 56। तो आप लिख सकते हो यहां पर 56 गुणा 56 गुणा 56 गुणा, और एच बेलन की ऊंचाई क्या होगी? तो एच यहां पर लिख देते हैं। अब इसको सोल्व कर लो। 28 दूनी 56, 28 दूनी 56, 2 दूनी 4, 4 अंठा 32। यही एच का मान हो गया। काम खत्म। एच का मान कितना हो गया? 8 हो गया। समझ में आया? बढ़िया तरीके से सीखो बेटा जी, शानदार तरीके से, ठीक है। और जितने भी प्रश्न मैंने आपको दिए ना, इनको मस्त तरीके से करो। अब आते हैं छोटे छोटे प्रश्न, लेकिन है बड़े जबरदस्त सवाल, उनको मैं करवाऊं। इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, ओके कीजिए। अब देखिएगा बेटा जी, अगर प्रश्न आ जाए कि किसी बेलन की त्रिज्या को दुगुना और ऊंचाई को तिगुना कर दिया जाए, तो क्या तो क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछेगा या आयतन में पूछेगा? बड़े शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना एक बार। देखो, क्षेत्रफल दो प्रकार के होते हैं, एक संपूर्ण पृष्ठ होता है, एक वक्र पृष्ठ होता है। लेकिन जब दुगुना और तिगुना की बात इस तरह से जो गुणा वाले प्रश्न आए ना, उसमें हमेशा वक्र पृष्ठ सूत्र होता है। वक्र पृष्ठ सूत्र कौन सा होता है? 2 पाई आर एच, और आयतन का सूत्र हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच। याद रखना, जब भी आ जाए ना त्रिज्या को दुगुना, ऊंचाई को तिगुना, चौगुना, 5 गुना, कुछ भी करे, तो उसमें पाई का कोई लेना देना नहीं है। इसमें 2 पाई का कोई लेना देना नहीं है। याद रखना इस बात को। यहां सिर्फ आर को और एच को गुणा करना है, यानी त्रिज्या को और ऊंचाई को गुणा करना है, वही क्षेत्रफल होगा। जैसे त्रिज्या को क्या किया? दुगुना, तो आप लिख सकते हो 2 गुणा। ऊंचाई को क्या किया? तिगुना, तो उसको कर दो 3। 3 दूनी 6, खत्म कहानी। कितने गुणा हो जाएगा? आप बोलोगे 6 गुणा। कितने गुणा बढ़ जाएगा? तो 1 कम कर देना, 5 गुणा। कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा मतलब 1 कम करेंगे 5, और 5 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500%। खत्म कहानी। आज आयतन कितने गुणा हो जाएगा? हमें पता है कि यहां आर स्क्वायर है, यानी कि आर को 2 बार इस्तेमाल करना है। आर हमारे पास क्या है? दुगुना है, तो आप लिखोगे 2 गुणा 2 गुणा एच। एच कितना है? तिगुना है, तो यहां 3 कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। कितने गुना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 12 गुना। कितने गुना बढ़ जाएगा? तो 1 कम कर देंगे, 11 गुना। कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो आप बोलोगे 1100%। 100 से गुणा कर देंगे। लेकिन ध्यान रहना कि इनमें मैंने कैसे किया। क्षेत्रफल में देखो आर एच को कम मिलेंगे, और आयतन में आर स्क्वायर एच को कम मिलेंगे। क्लियर? और भी बढ़िया क्वेश्चन बताता हूं, इसको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी, ठीक है कीजिए। अब देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले 9 वाले देखते हैं। बेलन की त्रिज्या को 20% बढ़ा दें और ऊंचाई को 10% घटा दें, तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि या कमी होगी, और आयतन में कितने परसेंट वृद्धि या कमी होगी? एक बात हमेशा रखना, क्षेत्रफल के लिए सूत्र मैंने क्या बताया था आपको? आप बोलोगे सर आपने बताया था 2 पाई आर एच। आयतन के लिए पाई आर स्क्वायर एच। पाई का कोई लेना देना नहीं है, यहां 2 पाई का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आर और एच को गुणा करना है, यहां पर आर स्क्वायर एच को गुणा करना है। क्लियर? आर त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए, तो आप लिखोगे 120 गुणा एच। एच को 10% घटा दिया जाए, 90, और बट्टे 100, 0 0 0 0, 12 में 108। 100 से ज्यादा है,
तो आप कह सकते हो कि 8% की क्या हो गई, आप बोलोगे सर वृद्धि हो गई, खत्म कहानी। क्लियर। यहां पर देखो आयतन, अगर आयतन का है ना आर स्क्वायर, तो आर को 20% बढ़ाया जा रहा है, तो आप क्या लिखोगे 120 गुणा 120 गुणा आर स्क्वायर हो गया ना, आर को 2 बार काम में लेंगे और गुणा एच, एच कितना 10% घटा दिया जाए तो 90, और बट्टे यहां पर देखो 3 बार गुणा हो रहा है, तो 100 को 2 बार काम में लेंगे। क्लियर। 1 0 से 1 0, 1 0 से ये 0 से ये 0 कैंसिल, 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144, 144 को 9 से गुणा करो, 9 चौक 36 असल की 3, 9 36 और 3 39 असल की 3, 9 3 12, तो इसका उत्तर आ गया, और 10 के बाद में पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 129.6। तो आप ये कह सकते हो सर 29.6% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। क्लियर। याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। यहां जाओ, बेलन की त्रिज्या का अनुपात, अच्छा 2 बेलन है, 2 बेलन की त्रिज्या का अनुपात ये दे रखा है और ऊंचाई का अनुपात ये दे रखा है। सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें पता है कि त्रिज्या का जो अनुपात है वो 3:2 है, ऊंचाई का अनुपात है वो 8:9 है। उसने पूछा है क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। अब एक बात, छोटी सी बात यहां पर देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्षेत्रफल। हमें पता है कि क्षेत्रफल का अनुपात जब भी निकलेगा, तो यहां पर क्षेत्रफल के लिए मैंने क्या बताया था, आर और एच दोनों को गुणा करेंगे, तो ये रही आर, ये रही एच, दोनों को गुणा कर देंगे, 3 गुणा 8 अनुपात 3 गुणा 8 अनुपात 2 गुणा 9, 2 गुणा 9, 3 तिये 9, 2 चौक 8, तो उत्तर हो गया 4:3, ये हो गया। तो आप कह सकते हो क्षेत्रफल का अनुपात हो गया 4:3। क्लियर। अब अगर ये पूछे कि बताओ आयतन का बताओ, तो हमें पता है कि आयतन में आर को कितनी बार इस्तेमाल करना है, 2 बार। तो देखो आयतन का सूत्र देखिएगा, आयतन के लिए आर को कितनी बार इस्तेमाल करना है, 2 बार, 3 गुणा 3 गुणा 8, आर स्क्वायर एच, आर आर एच, समझ गए, अनुपात 2 गुणा 2 गुणा 9, 2 गुणा 2 गुणा 9, आर को 2 बार काम में लिया, ऊंचाई को लिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 3 9, 9 से 9 कैंसिल, तो इधर तो बच गया 2 और उधर कुछ नहीं बचा, तो मान लेंगे 1, उत्तर आएगा 2:1, यही इसका आंसर है। समझ में आई बात। इनको बढ़िया तरीके से कवर करो बेटा जी, ठीक है ना। इसको लिखो, आगे मैं और क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है, कीजिए इसको। अब देखिए भैया, आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, चलिए करते हैं स्टार्ट। 2 बेलन की आयतन का अनुपात ये दे रखा है। हमें पता है कि अगर 2 बेलन है और उनके आयतन का अनुपात निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, पाई आर स्क्वायर एच, पाई को काम में ले लेंगे, इसका मतलब आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। क्लियर। हमें ये पता है कि आर स्क्वायर एच है, तो आर को कितनी बार काम में लेना, 2 बार, ठीक है ना, और एच को 1 बार, इधर भी 2 बार और एच को 1 बार। लेकिन उन्होंने ये दे रखा है कि आर तो हमारे पास है ही नहीं, आर का तो हमें मान निकालना है, तो आप ये कह सकते हो कि आर आर स्क्वायर गुणा एच, एच हमारे पास कितनी है, तो 1 ले लो 3, इधर ले लो आर स्क्वायर गुणा एच, एच कितनी है 4। क्लियर। अब आप ये कह सकते हो सर इसका जो मान है ये भी आयतन है, क्लियर, और ये भी आयतन है, इन दोनों का जो आयतन का अनुपात है वो 1:3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 1:3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको R1 मान लो और इसको R2 मान लो। क्लियर। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो देखो कैसे करेंगे, इसको 3 3 9, 9 R1 का स्क्वायर बराबर 4 एकम 4 R2 का स्क्वायर। एक काम करो, R2 इसके नीचे लेके चले जाओ और 9 इसके नीचे लेके चले जाओ, तो आप कह सकते हो R1 बट्टा R2 बराबर 4/9, इनके ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, उत्तर आ जाएगा 2/3।
3। कितना आ जाएगा? 2/3। अब हमें पूछा कि बताओ त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, तो आप बोलोगे 2:3 होगा। यही इसका आंसर है। क्लियर? इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करने थे। इसी के साथ बेलन का पूरा टॉपिक खत्म। आगे नए टॉपिक में मिलेंगे, और ये टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में डालिएगा बेटा, ठीक है ना। मिलते एक नए पॉइंट के साथ, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।